Halos, very good morning, peeps. This is Nikhil Gorayankar. Welcome back to my YouTube channel. मॉर्निंग हो गई है बहुत ही अच्छी. न्यू वीक हैज स्टार्टेड और मेरी मॉर्निंग थोड़ी लेट हुई. मैं लेट आई वाज आउट एक्चुअली ड्राइव एंड ऑल, तो 5-6 आवर्स की ड्राइव हुई एंड आई कुडंट एबल टू स्लीप एट नाइट अर्ली. सो मैं लेट उठा हूँ. इट्स ऑलमोस्ट 12 पास्ट नाउ एंड या तो ठीक है, फटाफट उठते हैं और वीक की शुरुआत करते हैं. बाय द वे, एक चीज़ बतानी थी. इफ़ यू कैन को रिलेट, दिस इज़ मेरी दादी की बनाई हुई चीज़ है. इन विंटर्स दिस इज़ अ सेवियर बिकॉज खूप ऊब देते. मराठीमध्ये बोलतो आजीची कोदडी प्रॉपर विणलेली. सो नाईस. तुमच्याकडे पण असं असेल तर डू लेट मी नो इन कमेंट्स. नाश्ता हो गया है ख़त्म. माँ के लिए फूड दे नाश्ता. और अभी देख रहे हैं व्लॉग. हमारा नॉर्मल जो रूटीन होता है उठने के बाद वाला, वो यही होता है कि फ्रेश हो वगैरह सब कुछ, मॉर्निंग जिम एंड ऑल, और आने को घर पे आने के बाद नहा के वगैरह करके नाश्ता हो, चाय पियो, व्लॉग्स देखो. मुंबई का निखिल, फ्लाइंग बीस्ट, MSK, रेडिकल विशाखा आणि डिफरेंट जॉनर्सचे मल्टीपल है लोग. बट ये 3-4 लोगों का तो डेली मॉर्निंग आके व्लॉग्स हो ही जाता है. तो हाँ, तो मैं एक्चुअली ये सोच रहा था कि नेक्स्ट ज्ञान सेशन में क्या करूँ क्या नहीं है. बट देन आई वॉज लाइक, सिंस ऑल ऑफ यू गाइज, और मतलब बहुत तुम ऐसे लोग हैं जो ऑब्वियसली मुंबई के निखिल को तो फॉलो करते ही होंगे आप व्लॉग्स वगैरह देख के. तो एवरीबडी मस्ट यू ना आपने देखा रहेगा कि जॉन्डिस था न्यूबॉर्न को अभी. एंड तो आई थॉट कि ये लोग पता होगी बहुत लोगों को, बट बहुत से ऐसे लोग रहेंगे जिनको नहीं पता रहेगा, या तो कुछ पता होगा बट उनको लगता होगा कि अरे मे बी इट्स ऐसा पता नहीं क्या होता है, समझ नहीं रहे कि एक्चुअल जॉन्डिस क्यों होता है या क्या है एंड ऑल थिंग. सो आज लाइक मेरे सिंपल लैंग्वेज वाले उसमें मैं आपको बता दूंगा कि जैसे ही न्यूबॉर्न आता है, चाइल्ड बर्थ होता है, तो जॉन्डिस क्यों होता है और उसके सराउंडिंग थिंग्स जो आप इजीली समझ सकते हो, और इट विल हेल्प यू आगे. शादी, फैमिली, बच्चा होगा तब, या तो ऑलरेडी हुआ है बट आपको मालूम नहीं था, या तो ठीक है मतलब देख लो. तो आज का ये वीडियो का एंड में ज्ञान सेशन जो होगा वो होगा कि जब न्यूबॉर्न होता है तो जॉन्डिस क्यों होता है. तो स्टे ट्यून्ड, पूरा वीडियो देखो, एंड तक जाओ. आपको एक चीज़ दिखानी थी. ये संडे को ही कुछ आई गॉट इट फ्रॉम माय कंपनी. तो देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा. आई फेल्ट इट नाइस. एक्चुअली ये पहले आने वाला था बट अभी लेट आया, तो नो इश्यूज. इसको करते हैं हम अनबॉक्स. फाइजर, वेट. ओके. एक्चुअली जितने भी प्रोफेशनल सारे लोग हैं उनको लैपटॉप का बैग मिलना इज़ अ वेरी कॉमन थिंग. तो आप ऐसा बोलोगे कि अरे नॉर्मली ऑफिस से बैग मिलता है, उसकी इतना क्या उसमें. तो मेरे लिए बैग एज सच नहीं है. आई बिलीव इन स्मॉल थिंग्स, यू नो, जो एनीबडी डज फॉर यू, कुछ भी चीज़ हो. तो नॉर्मली जब आपका ये होता है, इंडक्शन होता है, यू स्टार्ट यू नो आपकी न्यू जर्नी कंपनी के साथ, तो आपको बहुत सारे गुडीज़ और वो सब मिलते हैं, ठीक है. तो इट्स नॉट द गुडीज़ या कुछ थिंग कुछ भी हो ऐसा, बट द जेस्चर जो आपके प्रति वो करते हैं. एंड एक्चुअली ये देखो, मतलब क्या, लुक एट द क्वालिटी, लुक एट द मटेरियल एंड ऑल. वाओ, आई है फाइजर. बहुत ही सही बैग मतलब मिली है मुझे. इट्स वेरी नाइस. बट सबसे अच्छी चीज़ क्या है पता है? ये
FISV प्राउड। तो ये क्या बोलता है कि on behalf of our Pfizer family, thank you for being on the front lines to keep us running and delivering superior products and solutions to our clients. You are the real heroes who continue to make us truly #FISV proud. तो ये है ना, ये जो जेस्चर है, दैट्स यहाँ पर टच होता है। तो आपको दिखाने का मेन पर्पस ये है कि मतलब थिंग एंड ऑल मिलना ठीक है, बट द जेस्चर एंड एफर्ट जो लगता है एक रिलेशनशिप या कुछ भी बॉन्ड क्रिएट करने को टूवर्ड्स एन नॉर्मल लाइफ भी और एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर वाला हो, तो उन्होंने किया एंड आई लाइक इट। सो ये तो अपन पहन के देखते हैं कैसा लग रहा है। डायरेक्ट स्कूल कॉलेज वाली फीलिंग मस्त है। फाइजर कैसा लग रहा है बताओ कमेंट में। अरे तुम बात ही नहीं करते हो यार, बताया करो, ये करो उस। अच्छा हाँ, ये कमेंट और बताने से याद आया मेरे को, मेरे पिछले वीडियोस जितने भी हुए हैं तो आई रियली थैंक दोज पीपल जो लोग यू नो मेरे को खुद से बता रहे हैं कि निखिल डू दिस डू दैट, कुछ सजेशन या इट्स व्हाट वी वांट और इट्स व्हाट वी फील, आई फील ऐसा। तो आई रियली थैंक यू फॉर दोज पीपल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट that you are watching videos, you are spending your time on these videos and proper उसको you know due attention देके आपका time देके you are giving me feedback. So I really thank you for that. Keep doing that. मुझे बताते रहो कैसा क्या आपको what you like in my videos and if you have any suggestions या आपको मेरी लाइफ के बारे में या जो जैसे भी मैं व्लॉग्स बना रहा हूँ दिखा रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें जो मुझे लगती है कि स्लोली दिखानी चाहिए या आगे बढ़नी चाहिए, तो आई विल डू दैट। आपको भी इससे कुछ इफ़ यू वांट, इफ़ यू विश टू लेट मी नो या बता दो, आई विल बी मच मोर हैप्पी। अभी चल रही है रील की शूटिंग, ड्रेस्ड अप डिफरेंट कॉम्बो, डांस करेंगे बिजली सॉन्ग पे। लास्ट टू लास्ट वीक जब ट्रेंड आया था तो मेरे से रह गया था, आई वॉज बिजी इन अदर वर्क एंड ऑल द थिंग्स गोइंग। सो अभी करेंगे शूट और आप देखोगे इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो कर रहे हो, लिंक दे दूंगा, फॉलो करो जल्दी जाके। तो आज मंगाया है हमने एक अलग ही डिश। ऐसा फील था कि खाना तो खाना ही है, बट ऑलमोस्ट 2 वीक्स कुछ हो गए और स्विगी से कुछ मंगाया नहीं है। इट फेल्ट वेरी डिफरेंट, एज इफ काहीतरी मिसिंग आहे। तो समथिंग न्यू वॉज देअर, समोसा सिंग म्हणून आहे काहीतरी. सो वी ऑर्डर्ड वॉट कॉर्न मसाला समोसा एंड चिली चीज़ समोसा विथ ऑल द स्टफिंग्स एंड ऑल थिंग. सो इसका प्रेजेंटेशन देखो एक मिनट. हाँ तो ये देखो, सॉरी तो ये देखो, मतलब ऐसा प्रॉपर ट्वीट्स कॉन्ग्रेट्स टू इंडिया, तो अच्छा प्रॉपर दिया है सब कुछ, क्या कैसे उनका हिस्ट्री एंड एवरीथिंग एंड ऑल. अभी के इसमें ऐसा कौन देता है. एंड यू हैव ऐसा वो बॉक्सेस मस्त में निकाल लेते हैं. इट्स नाइस. एंड वी हैव दिस टू. ओके, समोसा सिंग स्नैकिंग विद समोसा. तो ये ऐसे आते हैं. ये है चीज़ चिली वाला और ये है कॉर्न वाला. जस्ट ट्राई के ले लाता बोल कौन सा मोमो. अच्छा आहे रे. सॉस वगैरे किंवा म्हणजे त्यांनी दिलं आहे, मी अजून काढलं नाही ते. तो अच्छा लग रहा है. नाइस, आई रिकमेंड इट. लिंक दे दो. या उसका पेट का नहीं है भाई अभी. कहाँ, जस्ट तो ब्लॉग्स चालू हो गया है, ब्रांड्स आएंगे, बात होगी और फिर सब कोलैब वेलैब सब होगा. अभी बस अपन जो अच्छा लगता है अपन मंगाते हैं, देखते हैं धीरे धीरे अच्छा होगा, रिव्यूज़ आएंगे, सॉस टाकून खाऊया. नाइस. एक चनी हे दिली आहे सोबत, चटनी और सॉस. सुपर्ब, अमेजिंग, मस्त लगता है. डू ट्राई. और एक चीज़ नोटिस में, ये देखो समोसा सिंह
क्या बात है, मतलब ब्रांडिंग क्या लेवल पे गई है। हो। हे गाइस, आपने ब्लॉग देखा रहेगा और अभी चलते हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट पे, जो है अपना ज्ञान सेशंस। और जैसे मैंने पहले ही बताया था यही ब्लॉग में कि मुंबई का निखिल का आपने देखा रहेगा। एंड आई डोंट नो कोई ऐसा होगा ये पीपल और सब्सक्राइबर्स जो नॉर्मल यूट्यूब व्यूवर जो उसको नहीं फॉलो करते हो, तो ही इज़ एन इंस्पिरेशन। बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। तो बेसिकली पॉइंट पे आते हैं। उनको अभी एक बेबी हुआ है एंड उसको जॉन्डिस है करके ये था, बोला था निखिल। तो आई थॉट कि मतलब इफ आई टेल यू इन अ प्रॉपर ऐसा लेमैन्स लैंग्वेज में आप समझ सके ऐसा, तो यू माइट गेट सम थोड़ा सा ज्ञान। आप भी समझ सकते हो कि न्यूबॉर्न को जॉन्डिस क्यों होता है, कैसे होता है, आई मीन क्या करना चाहिए वगैरह वगैरह। और इतने मतलब एक फेमस यूट्यूबर का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ और अभी वो टाइम भी वो चल रहा है बिकॉज आई वांट टू रीच मोर ऑडियंस, कि जो मैं कर रहा हूँ वाया यूट्यूब नाउ मेरे चैनल से, ये बहुत लोगों तक और पहुँचे और इट विल हेल्प एवरीवन। ठीक है। तो आरबीसीज आपने सुना होगा, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स बेसिकली वो चीज़ है कि आपके बॉडी में ब्लड घूम रहा है, उसका रेड कलर बिकॉज ऑफ रेड ब्लड सेल्स से है। ऑक्सीजन जो घूम रहा है पूरे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स से है। और बाकी न्यूट्रिएंट्स भी सारे घूमते हैं। बेसिकली एवरीथिंग हैपेंस इन योर बॉडी, जो फ्लोज चलता है ब्लड का बिकॉज ऑफ आरबीसीज है। अगर आरबीसीज आपको थोड़ा हैवी हो रहा होगा समझने को अभी ही, तो लेट मी नो इन कमेंट्स। तो मैं फ्यूचर वाले वीडियोस में अगर आरबीसी कहीं पे आता है तो वहाँ पे मैं और डिटेल में बताऊंगा। ठीक है। तो आरबीसीज है ना, ये जो चीज़ है ये अपने बॉडी में होती है। मतलब इनका टाइम रहता है, जैसे अपने घर में गेस्ट आते हैं और कुछ दिन के लिए रहते हैं, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। तो आरबीसीज अपने लाइफ में गेस्ट ऐसा नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ बॉडी। सो बट उनका भी एक स्पैन होता है, दैट इज 120 डेज एवरेज वाला। तो उसके बाद बाद में होता है उसका ब्रेकडाउन, कुछ 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 ऐसा। तो ये जो ब्रेकडाउन होता है ना, तो ये ब्रेकडाउन अभी इसको आप ऐसा समझो कि आप कुछ खाना बना रहे हो और आपने फॉर एग्जांपल कैरेट्स क्यूकम्बर टोमेटोज वगैरह लिए हैं एक वाले कटिंग वाले इसमें। ठीक है। आप उसको कट कर रहे हो एंड यू डोंट वांट उसका एंड वाले पार्ट्स, भिंडी कट कर रहे हो एंड वाले पार्ट्स नहीं चाहिए। तो जो भी एंड वाले पार्ट्स आप साइड में निकाल रहे हो ना, तो वो बॉडी में मतलब नॉर्मल ये जो कैरेट क्यूकम्बर है वो क्या हो गए आरबीसीज जो तुमको चाहिए, बट ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है। और जो साइड में नहीं चाहिए, जो एंडिंग्स वगैरह थे ये गाजर वगैरह सबके, आपने रखे साइड में, जिसको आप डालोगे गार्बेज बैग में, वो जाएगा डस्टबिन, डस्टबिन से जाएगा बाहर वाले डस्टबिन सोसाइटी वगैरह के, और फिर जाएगा उसके वे में डिस्पोजल वाले पूरे इसमें। तो अपने बॉडी में जब आरबीसीज ब्रेक डाउन होते हैं, तो जो आप साइड में निकालते हो दैट इज नोन एज बिलीरुबिन। ठीक है। उसका नाम है बिलीरुबिन और उसका कलर होता है येलो। ओके। तो ये जो साइड में निकाला था उसका नाम बिलीरुबिन है, उसका कलर येलो है। तो ये अगर सिंथेसाइज नहीं हुआ बॉडी में, बॉडी से चला नहीं गया, तो एक्यूमुलेट होगा। ठीक है। इसके कारण बॉडी का कलर येलो हो जाता है न्यूबॉर्न का, और उस कंडीशन को कहते हैं जॉन्डिस। अभी इसमें एक ऐड करता हूं आपको प्रॉपरली समझने के लिए कि ये जॉन्डिस क्यों क्या है। ये जो बिलिरुबिन साइड में रखा था अपन ने कटिंग वगैरह करने के बाद, जो एक्यूमुलेशन हुआ उसका और इसका ब्रेकडाउन, बिलिरुबिन का जो सिंथेसिस और ना काम सब निकालने का, कचरा वगैरह करने का काम होता है लिवर का। ठीक है। अपने बॉडी में, एडल्ट बॉडी में लिवर प्रॉपरली डेवलप्ड हुआ रहता है। न्यूबॉर्न में बच्चा जब पैदा होता है लिवर डेवलप नहीं हुआ रहता है, बिकॉज ऑफ विच ये जो कचरा निकाला था वैसे ही एक्यूमुलेट हो जाता है। तो आपको समझा, अगर ये लीवर प्रॉपरली डेवलप हुआ होता तो बिलिरुबिन जो अपन ने साइड में रखा था आरबीसीज के ब्रेक डाउन के टाइम पे, वो एक्यूमुलेट नहीं होता, और अब उसका कलर येलो है इसलिए बॉडी का कलर येलो हो जाता है, बॉडी का आइस का। तो दिस इज हाउ जॉन्डिस हैपेंस इन अ न्यूबॉर्न। समझा आपको? इजीली समझा रहेगा? लाइक तो करो।
दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे टू नो कि जॉन्डिस कैसे होता है, क्यों होता है न्यूबॉर्न में, ठीक है। तो इसमें नॉर्मली जब बच्चा पैदा होता है तो 2 से 5 दिन में ये तो चेक हो ही जाता है कि जॉन्डिस है या नहीं है न्यूबॉर्न को, ठीक है। और नॉर्मली 2 से 3 हफ्ते तक जॉन्डिस चला जाता है अपने आप, ठीक है। नहीं गया तो देयर विल बी लॉट ऑफ अदर एस्पेक्ट्स जो एक डॉक्टर रूल आउट करता है, और फिर वैसे ट्रीटमेंट्स वगैरह चलती रहती है, ठीक है। तो अब मैं बताऊंगा कि कौन से न्यूबॉर्न को जॉन्डिस की रिस्क ज़्यादा होती है। तो वो न्यूबॉर्न्स जो 37 वीक्स जो टाइम रहता है अपना पूरा प्रेगनेंसी बोलो या बायोलॉजिकल टर्म्स में जेस्टेशन बोलो, तो प्री मैच्योर होता है, मतलब पूरे वीक्स होने से पहले ही बच्चा पैदा हो जाता है। उनके केसेस में जॉन्डिस का रिस्क हायर होता है। या तो जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है मदर का बेबी के उसमें, वो कम होता है, एंड यू नो दे कैन नॉट एबल टू ब्रेस्ट फीड प्रॉपर, क्या बोलते हैं, उस क्वांटिटी में, उस मात्रा में बच्चे को। या तो बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे मदर का मिल्क उतना मतलब इट्स नॉट रेडी, यू नो, कि वो फीड कर पाए, तो ये केसेस में जॉन्डिस का रिस्क ज़्यादा है। और थर्ड होता है कि जब बेबी का ब्लड टाइप अलग हो, ये केसेस वो होते हैं जब मदर का ब्लड नेगेटिव होता है और बेबी का भी नेगेटिव होता है, तो उससे क्या होता है, फटाफट आरबीसी ब्रेकडाउन होती है, मतलब मदर के बॉडी को ही लगता है कि ये फॉरेन पार्टिकल्स है, ना कि खुद के आरबीसीज है, मतलब बच्चे के आरबीसीज, तो वो उसको ही मार देती है, ठीक है, वो वाले केसेस में। तो इसमें ये हाई रिस्क वाले बेबीज हुए जिसको जॉन्डिस हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पड़ाव की तरफ चलते हैं, दैट इज कि आप देखोगे कैसा कि जॉन्डिस हुआ है। आपको बॉडी स्किन येलो होती है, मैंने आपको बताया, आईज येलो होते बताया, बट इनिशियल वे में, मतलब डॉक्टर के पास जाने से पहले, आप पेरेंट हो, आप जब बेबी को देख रहे हो हाथ में, यू नो दैट फील, तो आप बेबी का कोई भी पार्ट अपने फिंगर से बस जरा सा प्रेस करो, ऐसा थोड़ा सा ऐसा प्रेस करो, अगर वो पार्ट येलो आपको दिखा तो दैट्स अ साइन कि हो सकता है डेवलप जॉन्डिस, ठीक है। दैट्स द फर्स्ट ईयर। तो ये बात हुई कि आप कैसे उसको ये कर सकते हो। तो और इसमें अपन मैं बोलूँगा कि इसमें ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट यही होता है कि आप ब्रेस्ट फीडिंग ज़्यादा करो, ठीक है, 8 से 10 बार पूरे दिन में होना चाहिए, या जैसे आपको डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है, बोलता है, यू नो ही गाइड्स यू, ही और शी गाइड्स यू कि कैसा है क्या है। दूसरी चीज़ अपन करते हैं दैट इज़ फोटोथेरेपी, जिसमें फोटो ऑक्सीडेशन होता है बिलिरुबिन का। बेबी को फोटोथेरेपी यूनिट, मतलब प्रॉपर ऐसा यूनिट होता है, उसमें रखते हैं, ग्लासेस रहता है डायपर के साथ, नीचे एक डिफरेंट ब्लैंकेट होती है, फाइबर ऑप्टिक ब्लैंकेट होती है, और इसको ना ब्लू स्पेक्ट्रम वाले लाइट से बेबी को एमिट करते हैं लाइट उस पर, सो दैट क्या हो कि बिलिरुबिन जो अंदर है इट विल को उसको सिंथेसिस करते हैं बेसिकली, उसका ब्रेकडाउन होना चाहिए ना, जाना चाहिए ना आगे, तो ब्लू लाइट से उसको फोटो ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन हो जाता है उसका, और फिर वो आगे बिलिरुबिन प्रोसेस होता है। ये आप अपन करते हैं। अगर इसके बारे में आपको और जानना है तो मुझे बताओ, बिकॉज ऐसा ना हो कि ये वाले वीडियो में मैं इतना सारा कंसेप्ट, इतना सारा ज्ञान दे दूँ कि वो भी थोड़ा हैवी हो जाए, ठीक है, या ऊपर से चला जाए, तो लेट मी नो कि आपको कैसा और डिटेल में चाहिए वगैरह, ठीक है। तो ये करते हैं अपन। या तो बहुत सारे ऐसा वर्स्ट केसेस में, या जिसमें यू नो इमरजेंसी वगैरह चाहिए होते हैं, तो उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी होता है, ठीक है, वो भी एक पार्ट करते हैं। और इसमें और डिटेल में मैं बहुत कुछ चीज़ें बता सकता हूँ, बट मुझे लगता है दिस इज फार मच ईजी टू अंडरस्टैंड जितना मैंने अभी तक बताया। फिर भी आपको अगर ऐसा लगता होगा कि यू वांट मी टू एक्सप्लेन मोर, या और कुछ इसको सिंप्लीफाई करूँ, तो डू लेट मी नो। दिस इज जस्ट एन अटेम्प्ट कि ऐसे कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल चीज़ें जो आपको सिंपल भाषा में समझे, आप इसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, एग्जीक्यूट करो, समझो और आगे बढ़ो, तो आगे जाके कभी भी फादर, मतलब फैमिली आपकी होने वाली है, आप बाप बेटे बनने वाले हो, माँ बेटे बनने वाले हो, पेरेंट्स बनने वाले हो, ये चीज़ मेरा वीडियो याद रखना। अगर कोई भी ऐसा है अभी, उसको आप शेयर करो, या आप ऑलरेडी पेरेंट्स हो चुके हो बट ये चीज़ आपने बस हुई थी और चली गई, बट अभी अभी याद रखो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्प किया होगा।
And with that, I'll end this GAN session and the vlog also. This is Nikhil Goregaonkar. I'll see you in the next vlog.